Good morning, student. I'm your computer teacher. So, today we will do chapter number 5, that is Photoshop, layers and filters. Okay, in chapter number 4, we already have done Photoshop. Photoshop introduction we have already done in chapter number 5. चैप्टर नंबर 4 में हम जो फ़ोटोशॉप है उसका स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन किस तरीके से हम उसको ओपन करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो हम 5th चैप्टर में इसके नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं जिसमें आता है फ़ोटोशॉप की लेयर्स एंड फिल्टर्स। ठीक है, क्लियर। तो हम आज इसको हम फ़ोटोशॉप को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेयर्स क्या होती हैं हम वो पढ़ते हैं। अभी हमने जो लास्ट चैप्टर किया था, जो हमने किया चैप्टर, वो क्या था हमारा 3rd चैप्टर, एनिमेट। एनिमेट में भी हमने लेयर्स पढ़ी थी कि हम उन लेयर्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, और उन लेयर्स में हम क्या यूज़ करते थे, ऑब्जेक्ट यूज़ करते थे। और वो ऑब्जेक्ट हमारा किस चीज़ का होता था, कोई भी ग्राफिक मतलब कोई भी पिक्चर की फॉर्म में कोई भी हमारे पास पिक्चर है तो उसको हम उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके लेयर्स में यूज़ करते थे और उन पे इफ़ेक्ट्स लगाते थे। तो उसी तरीके से हमारे पास फ़ोटोशॉप भी वैसा ही है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है हमारे पास फ़ोटोशॉप। तो ये भी एडोब के अंदर आता है। जो एनिमेट था वो भी एडोब का था, एडोब एनिमेट था। इसी तरीके से जो फ़ोटोशॉप है वो भी एडोब के अंदर आता है, हमारे पास एडोब फ़ोटोशॉप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमने ज़्यादातर काम किसके साथ करना है, ग्राफिक्स के साथ करना है, पिक्चर्स के साथ करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लेयर्स इन फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप में लेयर्स कैसे काम करती है। इन फ़ोटोशॉप लेयर्स आर द की कंपोनेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको हम कहते हैं की कंपोनेंट। तो फ़ोटोशॉप में जो लेयर्स हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है इसके बीच में, हमारे पास लेयर्स। तो इन फ़ोटोशॉप लेयर्स आर द की कंपोनेंट्स टू वर्क विद ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जो हमारे पिक्चर्स होते हैं, पिक्चर के फॉर्म में आपकी कोई भी चीज़ है तो उसको आपने यूज़ करना है लेयर्स में। तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। दीज आर यूज टू वर्क ऑन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एन इमेज विदाउट इफेक्टिंग द अदर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने कोई एक इमेज ले ली, कोई पिक्चर ले ली किसी चीज़ की, तो आपने उसके किसी इंडिविजुअल पार्ट को, कोई किसी पिक्चर में कोई एक ट्री है और एक हट बनी हुई है, तो आपने ट्री में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप उस इंडिविजुअल पार्ट में चेंजेस कर सकते हो। बस बाकी जितने भी आपके पास एरिया है पिक्चर का, जैसे हट बनी हुई है या कोई एक छोटा सा बच्चा वहाँ बैठा हुआ है उस पिक्चर में, तो उन चीज़ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सिर्फ आप अपने उस ट्री में चेंजेस कर सकते हो जो भी आपने चेंजेस करने हैं। क्लियर। तो दीज आर यूज टू वर्क ऑन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एन इमेज। तो ये काम आते हैं, आप किसी भी इमेज के एक इंडिविजुअल पार्ट में जो भी आपने चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो, बाकी पिक्चर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक पिक्चर के अंदर आप किसी भी पार्ट को चेंज करना चाहते हो, कलर करना चाहते हो, उसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हो, कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी पार्ट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अ फोटोशॉप इमेज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर। अब फोटोशॉप इमेज के बीच में हमारे पास, हमने बात की थी यहाँ पे जो लेयर्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पर इसके पास बहुत सारे लेयर्स होते हैं, दे आर मल्टीपल लेयर्स। अब आपने कौन सी लेयर यूज़ करनी है वो हम पढ़ेंगे आगे। विथ ईच लेयर कंटेनिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन द इमेज। तो हर एक लेयर के अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे काम करना है, हर एक का वर्किंग स्टाइल अलग अलग होता है। व्हेन यू ओपन अ डिजिटल कैमरा फ़ोटो, जब आप कोई भी, अच्छा, किसी कैमरे से आप पिक्चर लेते हैं, अब आपने कहीं पर जैसे मैरिज में फ़ोटोज़ लेते हैं या आपने कहीं पर भी फ़ोटो क्लिक करवानी है, कैमरा से फ़ोटो लेते हैं, तो उस कैमरा को हम क्या कहते हैं, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उसको अपने कंप्यूटर से अटैच करके सारी जो पिक्चर्स हैं वो उसमें डाल सकते हैं। तो फ़ोटोशॉप की हेल्प से हमने अपने पिक्चर्स को कुछ अट्रैक्टिव बनाना है, चेंजेस करने हैं उसके बीच में, तो वो सारे चेंजेस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है व्हेन यू ओपन अ डिजिटल कैमरा फ़ोटो, जब आप अपने डिजिटल कैमरा में जो भी अपनी पिक्चर ली हुई है आप उसको ओपन करते हो अपने कंप्यूटर में, या फिर स्कैन इमेज को। स्कैन इमेज क्या होती है, अब हमारे पास स्कैनर होता है, तो स्कैनर के ऊपर आपने कोई, हमारे पास कोई पिक्चर है, मेरे पास कोई फ़ोटो है, तो मुझे उसको कंप्यूटर के अंदर वो फ़ोटो चाहिए। तो कंप्यूटर के अंदर वो फ़ोटो हम कैसे इनपुट करवा सकते हैं, स्कैनर के थ्रू। हम स्कैनर के ऊपर उस फ़ोटो को रखेंगे, स्कैन करेंगे,
प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट आउट निकाल के दे देता है उसका। स्कैनर क्या करता है, उसी जो भी चीज़ आप उसके ऊपर रखोगे इमेज, वो स्कैन करके उसको कंप्यूटर के अंदर डाल देता है सेम इमेज। तो कहता है कि अगर आपने कोई पिक्चर ओपन किया है, चाहे वो डिजिटल कैमरा की पिक्चर है, चाहे वो स्कैन पिक्चर है, तो आप फोटोशॉप में ओपन करते हो तो इट एग्जिस्ट एज अ सिंगल लेयर, तो वो एक सिंगल लेयर में ही ओपन होगी, जिस सिंगल लेयर को हम क्या कहेंगे, बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, कोई भी पिक्चर अगर आप फोटोशॉप में ओपन करते हो तो वो सिंगल लेयर कहलाएगी, और उस सिंगल लेयर को हम क्या कहेंगे, बैकग्राउंड लेयर। ओके, यू कैन ऐड न्यू लेयर्स ऑन द टॉप ऑफ द बैकग्राउंड लेयर एज यू वर्क, तो आप नई नई लेयर्स ऐड कर सकते हो। जैसे भी बैकग्राउंड आपके पास काम करोगे आप उसमें, तो जो भी आप लेयर ऐड करना चाहते हो नई लेयर ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। लेयर्ड फोटोशॉप फाइल एक्ट लाइक सर्वल इमेजेस कंबाइन इनटू वन। तो जो लेयर फोटोशॉप होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे इमेजेस हमने एक ही फाइल के अंदर रख दे इकट्ठी करके, एक एल्बम जैसे बन जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी वो जो लेयर वन बाय वन लेयर ओपन हो रही है, तो हमारी काफ़ी सारी इमेजेस एक किसी के अंदर ही हमने कंबाइन कर दी है। Each layer of an image has its own set of pixels that you can move and transform independently. हर एक लेयर इमेज के, हर एक इमेज की ऑब्वियस ही बात है इसमें लेयर बनेगी। आप कोई भी इमेज इसमें फोटोशॉप में एंटर करोगे तो वो लेयर बनेगी उसकी। तो वो हर एक लेयर के अपने सेट ऑफ पिक्सल्स होते हैं, जिसको आप मूव कर सकते हो, मतलब इधर उधर चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। ओके, मोस्ट कमांड इफेक्ट ओनली द लेयर दैट यू सेलेक्ट। तो सबसे ज़्यादा आपकी कमांड होगी जो आप जिसको आप सेलेक्ट करोगे तो वही वर्क करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू क्लिक एंड ड्रैग विद द मूव टूल, हमारे पास जो मेन्यू आता है फोटोशॉप का, उसके बीच में आपने एक टूल बना होता है मूव, आपने उसको क्लिक किया और ड्रैग खींच के लेके आए उसको। द सिलेक्टेड लेयर मूव वाइल द अदर लेयर स्टे इन प्लेस। तो जिसको आपने सेलेक्ट किया सिर्फ वही मूव होगी, मूव मतलब हिलेगी अपनी जगह से, और बाकी वहीं पर ही रहेंगी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ईच लेयर ऑफ एन इमेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ पिक्सल। हर एक लेयर के अपने सेट ऑफ पिक्सल्स होते हैं, जिसे आप मूव कर सकते हो कहीं पर भी, ट्रांसफॉर्म चेंज कर सकते हो अलग इंडिपेंडेंटली सबको। तो हमने उसका एक एग्जांपल पढ़ा था कि अगर आप एक टूल मैंने यूज़ किया मूव टूल, मूव टूल क्या काम करता है, मूव करने का काम करता है। तो मैंने अगर किसी सिलेक्टेड लेयर को मूव किया है तो वो सिर्फ उसी पार्ट को ही मूव करेगा, बाकी सब लेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ ही रहेंगी। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू परफॉर्म मोस्ट एक्शन इन फोटोशॉप यू नीड टू हैव एटलीस्ट वन लेयर सेलेक्टेड। तो आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे हमने मूव का एक्शन परफॉर्म किया, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको एक लेयर सेलेक्ट करोगे तभी कुछ ना कुछ आपका एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे इस तरीके से ये कोलाज बना हुआ है, हम इस तरीके से अपनी पिक्चर इसके बीच में फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। थैंक यू।